गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज फूड क्रॉप्स। अभी तक हमने फूड क्रॉप्स पढ़ी थी, उसके रिमेनिंग है आज शुगर केन। सो द फर्स्ट फूड क्रॉप में हम ले रहे हैं शुगर केन को। इसका भी हम टेबल बनाएंगे ताकि आपको लर्न करने में इजी रहेगा। टेबल के टॉपिक्स आपके हो जाएंगे इस तरह से। शुगर केन के लिए हो जाएगा पहले टाइप ऑफ क्रॉप या नेम ऑफ द क्रॉप, नेम ऑफ द क्रॉप। सेकेंड कॉलम आपका हो जाएगा उसका टेम्परेचर, देन रेनफॉल, सॉइल, किस तरह की मिट्टी इसमें यूज होती है, और रीजंस। ठीक है, इसलिए आप इसको शुगर केन के टेबल को इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द क्रॉप, तो यहाँ आ गया शुगर केन। उसके बाद टेम्परेचर, तो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रेनफॉल दे रखा है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इसके लिए शुगर केन के लिए रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक के लिए। ग्रोन इन द वेराइटी ऑफ सॉइल, इसमें मेनली जो अपनी ब्लैक सॉइल है दैट इज यूज्ड। और रीजंस आप देखेंगे इसमें, एरिया कौन कौन से हैं, तो यहां देखेंगे एरियाज में आपके दे रखे हैं। प्रोडक्शन एरियाज में इंडिया स्टैंड्स ऑन द सेकंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक में डालेंगे आप इसमें, इंपॉर्टेंट फीचर में इंडिया स्टैंड्स ऑन द सेकंड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन आफ्टर द ब्राजील। ब्राजील के बाद इसका प्रोडक्शन में सेकंड स्टेज है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ एंड खानसारी। द मेजर प्रोडक्शन एरियाज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। आप देखिए इसमें आप इस तरह से करेंगे इसे। सबसे पहले इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, वेल ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए बहुत ही हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, इसलिए टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और एनुअल जो रेनफॉल है दैट वो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। अगर हम देखें इसका हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन के अकॉर्डिंग, इंडिया स्टैंड्स ऑन द सेकंड, इज नोन एज द सेकंड प्रोड्यूसर, हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में सेकंड स्टेज पर आफ्टर द ब्राजील, यानी ब्राजील फर्स्ट नंबर पे और इंडिया स्टैंड ऑन सेकंड पोजीशन। दीज आर द प्रोडक्शन एरियाज और स्टेट्स, शुगर केन प्रोडक्शन इन दीज स्टेट इज हाईएस्ट। ओके, अब लेते हैं हम ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे, in 2017 India was the second largest producer of groundnuts in after the China. जैसे sugar cane में we stands on the second position, just like that in oil seeds mainly in groundnuts we stands on the second position on production की दृष्टि से। जहां शुगर केन में भी हम ब्राजील के बाद सेकंड है, वहां इसी तरह से यहाँ पर चाइना के बाद वी स्टैंड्स ऑन द सेकंड पोजीशन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट्स। Production was third largest producer in the world after the Canada and China is 2017. रेपसीड्स के लिए सेकेंड पोजीशन, चाइना और कनाडा के बाद थर्ड पोजीशन पर स्टैंड करता है। Different oil seeds are grown covering approximate 12% of the total cropped area. ठीक है, इंडिया के जो टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑयल सीड का, उसमें 12% एरिया ऑयल सीड्स के लिए आता है। Mainly जो oil seeds are grown in India are mustard, groundnut, coconut, sesame, soybean, custard seed, cotton seeds, lime seeds and sunflowers. So these are the oil seeds which are grown in India. ये वो oil seed है जो इंडिया में grown किए जाते हैं। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए आप। Which oil seeds are produced in India? Which oil seeds are mainly produced in India? सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे, according to production
according to production, in which crops India stands on second position? According to production, in which crops India stands on second position in the world? तो किसमें आ जाएगा? शुगर केन में और हमारा ग्राउंड नट्स में इंडिया स्टैंड्स ऑन द सेकेंड पोजीशन. शुगर केन में आफ्टर ब्राजील एंड ग्राउंड नट्स में आफ्टर चाइना. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम्स. इनमें से जितने भी आप देख रहे हैं ऑयल सीड्स वो ज्यादातर कुकिंग एडिबल ऑयल्स हैं जिन्हें हम कुकिंग के रूप में काम में लेते हैं. सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स. ठीक है, इनमें से कुछ ऑयल सीड्स ऐसे भी हैं जिनका हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं. या तो वो कॉस्मेटिक्स में ऐसा यूज होता है, सोप के प्रोडक्शन में, या ऑइंटमेंट के प्रोडक्शन में इनका एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे विच, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, इन विच इंडस्ट्रीज, in which manufacture industries oilseed use as raw material? In which production industries या manufacture industries oilseeds are used as raw material? ठीक है, किन इंडस्ट्री एरियाज में हम इसका oilseeds का as raw material यूज करते हैं? तो that is soap, cosmetic and ointment. ग्राउंडनट के लिए दिया गया है, ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप. जो ग्राउंडनट है दैट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री. यानी जितनी भी ऑयल सीड्स वेराइटी हम यहाँ पर प्रोडक्शन होती है उसमें से ग्राउंडनट का प्रोपोर्शन लगभग 1/2 है, यानी हाफ प्रोपोर्शन जस्ट कवर्ड बाय द ग्राउंडनट. ग्राउंडनट जो टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का उसका हाफ प्रोपोर्शन को कवर करती है. गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट्स फॉलोइंग द आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान इन 2016 एंड 17. यानी ग्राउंडनट का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो गुजरात में होता है, उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो जस्ट लैग बिहाइंड. लाइनसीड्स एंड मस्टर्ड आर रवि क्रॉप. ठीक है, जहां आप देख रहे ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है वहां मस्टर्ड इज अ रवि क्रॉप. Sesame is a kharif crop in the month of Rabi crop is South India. Custard seeds is grown both in Rabi and Kharif crop. यहां पर एक मैच द फॉलोइंग बना सकते हैं हम, जैसे आपको दे दिया क्रॉप, नेम ऑफ द क्रॉप, नेम ऑफ द क्रॉप आ गया और मैच द फॉलोइंग में इधर आ गया आपके पास पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, जैसे आपने दे दिया ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट दे दिया आपने. ठीक है, सीसम दे दिया. ठीक है, सीसम दे दिया तो यहां पर सीसम आ गया, ग्राउंडनट आ गया और कस्टर्ड सीड आ गया. ठीक है, आपने उसके सामने क्रॉपिंग पैटर्न लिख दिया रवि, खरीफ, जैद. ठीक है, इसके अलावा यहां पर आ गया आपका कस्टर्ड, मस्टर्ड. ठीक है, 4 इधर आ गए कॉलम, तो इधर भी ले लीजिए. जैसे ले लिया आपने रवि, खरीफ और रवि एंड खरीफ बोथ, और रवि. ठीक है, तो आप इसमें मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं. जैसे ग्राउंडनट है, इट इज अ खरीफ क्रॉप. जो आपका सीसम है दैट इज ऑल्सो खरीफ क्रॉप. रवि एंड क्रॉप दोनों में आती है ये. कस्टर्ड ऑयल जो आपका है, कस्टर्ड सीड्स है, दैट बिलोंग्स टू रवि एंड खरीफ बोथ द क्रॉप्स. मस्टर्ड इज बिलोंग्स टू द रवि क्रॉप. ठीक है, इस तरह से मैच द फॉलोइंग भी आप कर सकते हैं. गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है, और उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश. नाउ हम बात करते हैं जो हमारे ड्रिंक्स हैं, हॉट ड्रिंक्स में सबसे पहले आता है कॉफी. कॉफी इज कल्टिवेटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. जो कॉफी है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के थ्रू आती है क्योंकि
कॉफी के क्या होते हैं, बड़े बड़े टी बागान होते हैं ना, बहुत लंबे एरिया, बहुत बड़े एरिया पर एक ही तरह की क्रॉप ली जाती है. सो इट इज अ टाइप ऑफ प्लांटेशन क्रॉप. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप. इसे क्या बोलते हैं, बेवरेज क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है. Introduced in India initially by the British, today most of the tea plantations are owned by the Indians. हालांकि ये कैसा है, जो स्टार्टेड किया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन आज जितने भी टी गार्डन्स हैं दे आर owned by the Indians. The tea plant grows well in the tropical and subtropical climates, endowed with the deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist फ्री एनवायरमेंट, यानी जो चाय का पौधा होता है उसको ऐसे मॉइस्ट एनवायरमेंट की जरूरत पड़ती है. और ये एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, क्योंकि टी की जो लीव्स होती हैं उसको आप देखिए इस तरह से बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टी की जो पत्तियां उनको एक एक चुनना पड़ता है. सो इट रिक्वायर्ड मॉइस्ट क्लाइमेट थ्रू द ईयर, पूरे साल मॉइस्ट का एलिमेंट होना चाहिए. फ्रीक्वेंट शावर्स इवेंटली डिस्टर्ब ओवर द ईयर्स एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स. फ्रीक्वेंट शावर, लगातार जो बारिश होती है हल्की, वो इसके लिए, इस लीव्स के लिए वो जरूरी मानी जाती है. टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. हम पहले बात कर चुके, देयर आर टू टेक्निक्स फॉर द प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स जहां हम लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर वी हैव टू यूज, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टी की लीव्स है उसको पिक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें सस्ता लेबर की जरूरत पड़ती है. इट रिक्वायर्ड अबाउंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. टीज प्रोसीड विद द टी गार्डन्स टू रिस्टोर इट फ्रेशनेस. ठीक है, जो टी है उसमें क्या किया था, पत्तियों को चुनकर उसे स्टोर किया जाता है, जो ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है, ठीक है, वो बनी रहे. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हम देख रहे हैं इंडिया में, आसाम, दार्जिलिंग की जो टी है सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है. जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का है. तमिलनाडु एंड केरला. अपार्ट फ्रॉम दिस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मेघालय, आंध्र प्रदेश and Tripura also two producing states of the country. So these are the states of tea producing area. In 2017, India was the second largest producer after China. अगर हम क्रॉप्स का लेने कि जिनमें हम सेकंड पोजीशन पे स्टार्ट होते हैं, तो ग्राउंडनट्स, शुगर केन के साथ टी के प्रोडक्शन में वी स्टैंड्स ऑन द सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना. शुगर केन में जहां हम ब्राजील के बाद थे, ग्राउंडनट्स में वी स्टैंड्स ऑन सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना. Again, in tea production, we stands on the second position after China. Next जो आपकी क्रॉप है बेवरेज में, दिस इज कॉफी. यहां पर एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ बेवरेज क्रॉप्स. गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ बेवरेज क्रॉप्स. तो टी एंड कॉफी आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर बेवरेज क्रॉप. Indian coffee is known as the world for its good quality. The Arabic variety, initially brought from Yemen, is produced in the country. This variety is in a great demand all over the world. जो इंडिया की कॉफी की वैरायटी है वो वर्ल्ड फेमस मानी जाती है, क्योंकि जो अरेबिक जो कॉफी है यामिन से जो मानी जाती है वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन का किया जाता है. Initially it is cultivated, also introduced on Baba Budan's hills. And even totally it is cultivated confined in the Nilgiri at Karnataka. ठीक है, जो इसके प्रोडक्शन एरियाज है वो बाबा बुदन हिल्स है और नीलगिरी कर्नाटका में, केरला एंड तमिलनाडु आज द कॉफी प्रोडक्शन एरियाज. ये वो एरिया है जो कॉफी प्रोडक्शन के लिए फेमस है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्टिकल्चर. ठीक है, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो कल्टीवेशन होती है दैट इज नॉन एज हॉर्टिकल्चर. In 2017, India was the second largest producer in fruit and vegetables in the world after China. यहाँ भी इंडिया स्टैंड ऑन द सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हम यहाँ सेकंड पोजीशन पर स्टैंड
करते हैं किसमें, फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava from Uttar Pradesh, Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, peas, apricots and walnuts from Jammu Kashmir and Himachal Pradesh are the great demand in the world. So these are the areas which are famous for a particular फ्रूट। ये वो एरियाज हैं जो किसी फ्रूट के लिए फेमस है। जैसे अगर हम बनाना की बात करें तो केरला के और महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के और मिजोरम के बनाना बहुत फेमस होते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑरेंजेस, सो दे आर फेमस फ्रॉम नागपुर, और चेरापूंजी के ऑरेंजेस जो मेघालय का एरिया चेरापूंजी, जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, तो वो दैट इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। इसी तरह से अगर हम देखें मैंगोज, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यहाँ के मैंगोज की वैरायटी बहुत फेमस मानी जाती है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर विच इज रिलेटेड टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो दैट इज हॉर्टिकल्चर। इसमें इंपॉर्टेंट आ गया इसी तरीके से जो ग्रेप्स हैं, दे आर फेमस फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स आर फेमस फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। नाउ नॉन फूड क्रॉप्स, अगर हम बात करें नॉन फ्रूट या जिनको हम कहते हैं जो इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं, दैट इज ये जो है दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ कॉमर्शियल क्रॉप विच इज यूज एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल एरिया। इनमें सबसे पहले हम लेंगे रबर को लेंगे। अगर हम रबर को यहाँ लेते हैं, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। स्पेशल कंडीशन है तो वहां भी इसको उगाया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यानी इसके लिए रेनफॉल चाहिए 200 से लेकर 200 सेंटीमीटर की मिनिमम रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड है और टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर है वो एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में यूज में आता है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला। रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? केरला में होता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड गोरा हिल्स ऑफ मेघालय आर द फेमस पॉइंट फॉर द रबर प्रोडक्शन। सेकेंड जो आपकी क्रॉप है इसमें, दैट इज फाइबर क्रॉप्स। कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। ये जो 4 तरह की फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन, जूट, हेम्प और जो आपका नेचुरल सिल्क होता है, दैट आर जस्ट कंप्लीट नॉन एज द फाइबर क्रॉप्स। द फर्स्ट 3 आर ड्राइड crops grown in the soil and later it to obtained from the cocoons of the silkworm fed off green leaves, especially wobbly. Rearing the silkworms for the production of silk fiber is known as the सेरीकल्चर। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म होता है उससे हम सिल्क जब लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट इज सेरीकल्चर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज सेरीकल्चर। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज सेरीकल्चर। ठीक है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, it is known as sericulture. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम फाइबर क्रॉप्स या नेम एनी 4 फाइबर क्रॉप्स। तो आप उसमें नाम लिखेंगे, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फाइबर क्रॉप्स। बेस्ट एग्जांपल फॉर द फाइबर क्रॉप। नेक्स्ट आपकी जो कमर्शियल क्रॉप है, दैट इज कॉटन। India is believed to be the original home for the cotton plant. ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिनलिटी है कॉटन प्लांट की, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन का यूज कहाँ होता है? कॉटन टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल के रूप में होता है।
In 2017, India was the second largest producer of the cotton after China. तो इसी तरह से शुगर केन, ग्राउंडनट्स के बाद cotton is also a product in which India stands on the second position. Cotton grown as well as dried part of the black cotton soil. तो which, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, which type of soil is required for the cotton production? Which type of soil is required for the cotton production? Cotton production के लिए जनरली black soil के लिए यूज किया जाता है. Of the Deccan Plateau, it required high temperature, light rainfall and irrigation, 210 frost-free days and bright sunlight for its growth. ठीक है, इसके लिए ब्लैक सॉइल के साथ साथ क्या चाहिए? एक अच्छा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए. इसको सनलाइट, कंटिन्यूस सनलाइट की जरूरत पड़ती है. फॉइस्ट, पाला नहीं पड़ना चाहिए. फॉइस्ट फ्री, कम से कम 210 डेज इसको फॉइस्ट फ्री मिलने चाहिए. It is a kharif crop and requires 6-8 months to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh. These are the states which are known as the cotton producing states. And Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. So these are belongs to the cotton industries. Next है jute. It is also known as the golden fiber. So यहाँ के क्वेश्चन बन गया, which crop is known as the golden fiber? किसे कहा जाता है golden fiber? Jute is known as the golden fiber. Jute grows well drained fertile soil, floodplains where soil renewed एवरी ईयर. जो जूट है उसका प्रोडक्शन ऐसे एरिया में होता है जहां नदियां फ्लड करती हैं. नदियों की जो मिट्टी होती है, कल्टी फर्टाइल मिट्टी होती है, वो हर साल न्यू एल्युवल सॉइल को चेंज करती है. हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. जब इसकी ग्रोथ होती है, जूट का प्रोडक्शन किया जाता है, उस समय एक हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय are the major jute producing states. ये states jute producing में आते हैं. It is used in making gunny bags, mats, yarn and arty crafts. ठीक है. So name the areas where, name the products which are produced by the jute. Name the products which are produced by the jute. Due to its high cost, it is losing market synthetic fiber and packing material, particularly by neon. लेकिन जूट आजकल क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है. प्लास्टिक बैग्स का हम ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए जूट को इससे कंपटीशन, सिंथेटिक फाइबर से प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक बैग से जूट बैग को कंपटीशन करना पड़ता है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लिए? सभी ने लिख लिए? ठीक है, ये जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं. ठीक है, और जो टेबल बनवाई थी आपकी शुगर केन की, वो टेबल आपको बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, विच टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर द कॉटन. ठीक है, और ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, आज इतना ही करेंगे. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.